ओपन पोर्स सबके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लड़कियों से लेके जेंट्स से लेके लेडीज़ तक सब चाहते हैं कि एकदम सीमलेस स्किन हो और कोई भी पोर ना हो। Hello everybody, welcome back to our channel Clinic Eczemus Aesthetics. If you have not subscribed to the channel, this is the time to do it. यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल कंटेंट रिगार्डिंग स्किन, हेयर एंड प्लास्टिक सर्जरी. So make sure that you subscribe to the channel and hit the bell icon for notifications for all our informational videos. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं ओपन पोर्स के बारे में. ओपन पोर्स सबके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है. लड़कियों से लेके जेंट्स से लेके लेडीज़ तक सब चाहते हैं कि एकदम सीमलेस स्किन हो और कोई भी पोर ना हो. तो आज मैं आपको बताती हूँ पूरी रियलिटी ओपन पोर्स में. ये क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, एज के साथ ये क्यों इंक्रीज होता है और एक्चुअली आप क्या कर सकते हो इसको ठीक करने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए. सो मेक श्योर यू सी द वीडियो टिल द एंड. ओपन पोर्स को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड स्किन का स्ट्रक्चर. स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. वो एक बैरियर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस में रह सके. उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, जैसे कि एक टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन करना, एक केमिकल बैलेंस मेंटेन करना. पोर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पूरी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं. पोर्स आर देयर ऑन एवरी पार्ट ऑफ द स्किन. इट इज़ जस्ट दैट कि कुछ जगह आपको विजिबल होते हैं और कुछ जगह विजिबल नहीं होते. अब पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोर दिखता कैसे है. पोर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से ही हेयर फॉलिकल्स होते हैं और उसके अराउंड ही हमारे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स यूजुअली फेस, नेक, चेस्ट और ग्रोइन एरिया में ज़्यादा होते हैं. और जब हम फेस की बात करते हैं तो भी वो फोरहेड, नोज और चीक्स के अराउंड सबसे ज़्यादा होते हैं. अब पोर्स बड़े क्यों दिखते हैं? What is the reason for big and open pores? There can be many reasons. बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Starting from genetics. अगर आपके पेरेंट्स की स्किन में open pores हैं तो आपकी स्किन में भी ये आ सकते हैं. Secondly, ग्रोथ के टाइम पे बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इश्यूज सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और ये पोर्स बड़े दिखने लगते हैं. थर्ड, एजिंग. एजिंग के साथ जो हमारे स्किन के प्रोटीन्स हैं, इलास्टिन और कोलेजन, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिग्रेड हो जाती है. इसलिए लॉस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से भी पोर्स बड़े दिखते हैं. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपने स्किन को केयर ठीक से नहीं किया, वहाँ पर क्लॉगिंग हो रही है, डर्टी है, तो भी पोर्स बड़े दिखते हैं. कई लोगों को थिक हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी ओपन पोर्स दिखते हैं. नेक्स्ट रीज़न है सन डैमेज. सन डैमेज एक बहुत बड़ा रीज़न है ओपन पोर्स का. ये 360 डिग्री डैमेज करके आपके पोर्स को ओपन जैसा दिखाता है. अब पोर्स बड़े क्यों दिखते हैं? सी, यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहती हूँ. ओपन पोर्स एंड क्लियर पोर्स. पोर्स हर जगह होते हैं स्किन में. जैसे मैंने आपको बताया, पोर्स तो सब जगह ही हैं. स्किन ब्रीथ करती है. स्किन जैसे लंग्स होते हैं ब्रीथ करती है, वैसे ही स्किन ब्रीथ करके एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरेक्शन में रहती है. तो पोर्स तो हर जगह ओपन होते हैं, लेकिन ये बड़े जब दिखते हैं जब ये क्लॉग हो जाते हैं, या तो ऑयल से, या एक्सेसिव थिक हेयर से, या बैक्टीरिया से, या किसी डर्ट की वजह से. तो मेन पॉइंट यहाँ पर और मेन ट्रिक है ओपन पोर्स नहीं, क्लियर पोर्स. बिकॉज पोर्स तो सब जगह ओपन है, उनको साफ रखना, क्लीन रखना ताकि वो बड़े ना दिखे, विल डू द ट्रिक. अब ये कैसे करें? ये दो तरीके से हो सकता है. वॉट यू कैन डू एट होम एंड वॉट आई कैन डू इन द क्लिनिक. सब अब आप क्या कर सकते हो इन पोर्स को बड़ा दिखने से बचने के लिए? फर्स्ट, सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट फॉर स्किन केयर. आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका लेबल चेक करिए. वहाँ पर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, नॉन कोमेटोजेनिक, यानी कि वो चीज़ जो क्लॉग नहीं करती पोर्स को,
ऑयल प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। ऐसे ही स्किन प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, स्पेशली इस वेदर में जब समर्स है और अभी धीरे धीरे जब मॉनसून की तरफ भी जाएंगे तो वेदर ही ऐसा हो जाएगा कि एक्सेसिव सीबम एक्टिविटी हो जाएगी। इसलिए स्पेशली इस वेदर में प्लीज चेक द लेबल विच सेज नॉन कोमेडोजेनिक, दैट इज वॉट यू शुड पिक। सेकेंड, आप अपने फेस को एटलीस्ट 2 times वॉश करिए। It is very important to wash and keep the pores clean of the dirt and the grime which settles in. यही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी फेवर करते हैं और पोर्स आपके इन्फेक्टेड हो सकते हैं जिससे एक्ने भी आते हैं। जब आप क्लीन करें तो ये ध्यान रखिए कि क्लीनिंग का मतलब स्क्रबिंग नहीं होता। स्क्रबिंग इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट कैन इरिटेट द स्किन एंड कॉज फर्दर डैमेज। इसकी जगह आप एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हैं। Exfoliants अब कैसे पिक करें? See, AHAs and BHAs are very good exfoliants for the skin. If you have any issue of uneven skin tone, pigmentation, then go and pick up the AHAs, जिसमें glycolic acid, lactic acid, mandelic, malic, ये सारे acids होते हैं। अगर आपको acne का issue है, then pick up the BHAs, which have mainly the salicylic acid. This will give you a very good exfoliation. Keep the pores clear and आपके pores बड़े भी नहीं लगेंगे। The next important thing is moisturization. Moisturization की absence में excessive sebum production होती ही है और dry skin में हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि adequate moisturization skin के अंदर हो। इसीलिए according to your skin type and according to the season, please pick up a right moisturizer. Dry skin will lead to more damage. So pick up the right moisturizer according to your skin and the season and do it frequently, at least every 2 to 3 hours. This is going to go a long way in preventing your pores to look big. Next important thing is the sunscreen. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि one of the damaging reason is sun damage. So उसको prevent करने के लिए हमें sunscreens wear करना चाहिए। अब आजकल You might just say कि हम बाहर ही नहीं जाते, हम तो अंदर ही रहते हैं। Recent studies have proved कि damage to the skin can happen not only from UVA, UVB, UVC, but also from the infrared, जो कि एक heat radiation है जो trap हो जाती है घरों के अंदर, and also from the blue light जो आपके devices, mobiles and laptops उनसे release होती है। So sunblock चाहे आप अंदर हो या बाहर, at least till 6 PM wear your sunblock every 3 hours. This will prevent the damage which is happening at the level of the cell. जो सेल के लेवल पे डैमेज हो रही है ना, उससे आपकी स्किन इससे बच पाएगी और आप अपनी एजिंग को थोड़ा पुश कर पाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आपके पोर्स बड़े दिख रहे हैं तब आप क्या करो? तब हम आपके काम आएंगे। वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्लान किए जाते हैं जिसके अंदर आपको लेज़र्स, पील्स, MRF जो कि बहुत रीसेंट एंड एडवांस ट्रीटमेंट है वो दिए जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स दी जाती हैं जिससे कि ये पोर्स अपना थोड़ा साइज़ इनका श्रिंक हो, एक्सफोलिएशन भी हो, क्लीन अप भी हो और ये आपको बड़े ना दिखे। हाइड्रा फेशियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल आप इस सीज़न में करा सकते हैं टू कीप द पोर्स क्लीन ऑफ द डर्ट एंड ग्राइम, जिससे कि इस सीज़न में भी वो पोर्स आपके बड़े ना दिखें। सो इन द एंड आई वुड वांट टू से कि फर्स्ट डायग्नोज द प्रॉब्लम। मैं बार बार इस पॉइंट पे हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि रीज़न, कॉज को ज़रूर जानिए। एक बार आपको कॉज पता चल गया और उसका एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है आपके दिमाग में, तभी आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ट्रीटमेंट कराने से आपको ही बाद में प्रॉब्लम होती है। सो मेक श्योर यू सी दिस होल वीडियो, अंडरस्टैंड कि पोर्स होते क्यों हैं, पोर्स का कारण क्या है, पोर्स आप कैसे ठीक कर सकते हो और उसके बाद जब आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा तो मेडिकली क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो ओपन पोर्स के लिए। सो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट so that next time when we come out with an engaging video you don't miss it. Till the next time, stay healthy and stay safe.